एक आस विश्वास। ऐसा करके यदि कोई साधक चिंतन करता है, मनन करता है, उसमें अपने चित्त को लगाता है, तब कहीं उस महेश्वर की कृपा प्राप्त होती है, परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है। इस जड़ बुद्धि, मन, इंद्रिय, शरीर में भी वो विराजमान होकर के अपना अपना मुखड़ा दिखा देता है, अपना मुख दिखा देता है, जिसके लिए 15वें मंत्र में कहा, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम। जिसका मुख जो है वो सत्य रूप जो मुख है वो अपिहितम ढका हुआ है। हिरण्यमयेन पात्रेण, वो जो हिरण्यमयेन पात्रेण, जो सोने जैसा स्वरूप है सूर्य का, उससे ढका हुआ है। इसलिए इसलिए जो जो वास्तव में ज्योतिर्मय है परमात्मा, उसका साक्षात्कार नहीं होता। जो ब्रह्म का मुख है वो उससे ढका हुआ है, सूर्य की रश्मियों से ढका हुआ है। और हमारे यहाँ हमारे हमारे भी चित्त में नाना प्रकार की कामनाओं से ढका हुआ, नाना प्रकार की वासनाओं से ढका हुआ है। जैसे सूर्य के ऊपर बादल आ जाने पर सूर्य दिखाई नहीं पड़ता, तो क्या सूर्य नहीं है? अगर सूर्य नहीं होता तो रात हो जाती। सूर्य के ऊपर बादल आ गया, सूर्य दिखाई नहीं पड़ता, फिर भी दिन है। प्रभु के उजाले में रहे पर जान ना सके, जान ना सके उसे पहचान ना सके। प्रभु के उजाले में रहे पर जान ना सके, जान ना सके उसे पहचान ना सके। प्रभु के उजाले में। सज्जनों, माताओं बहनों, ऐसा ऐसा चिंतन करता हुआ अपने जीवन में हो सकता है कि पूर्णता को ना प्राप्त हो पावे। प्रारब्ध प्रारब्ध ऐसा कुछ आ जाए जिससे जिससे मन बुद्धि उसके आकार के न बन पावे। इंद्रिय संयम इतना ना गहरा हो पावे, या कुछ भी कारण हो, कोई बात नहीं, परंतु हर जोर जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। चाहे चाहे जैसी स्थिति परिस्थिति हो। भगवती पार्वती जी कहती हैं, जन्म कोटि लगन रगर हमारी, बरौ संबोनत रहूं कुमारी। एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, करोड़ों जन्म बीत जाए, लेकिन एक मेरी चित्त की वृत्ति एक का ही वर्ण करेगी, वो चैतन्य तत्व का। नत रहो कुमारी, नहीं तो हम कौमार्य अवस्था में ही रहे। हमारे हमारे चित्त की वृत्ति केवल एक का ही वर्ण करेगी। उसके उसके वर्ण करने में ही संपूर्ण शांति। इसलिए जब 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 वो इस विचार में डूबेगा, आत्म विचार में डूबेगा, एक दिन समय ऐसा भी आता है जब जब शरीर का प्रारब्ध पूरा होता है, शरीर मरणोन्मुख हो जाता है। वो चाहे कोई साधक हो, चाहे कोई सिद्ध हो, चाहे कोई
भोगी हो, योगी हो, महापुरुष हो, आसुरी वृत्ति वाला हो, दैवी वृत्ति वाला हो, कोई हो, शरीर एक दिन उसको त्यागना ही पड़ता है। वो भी समय आता है। उस समय के लिए उस समय याद आए, उसका स्मरण बना रहे, कहीं वो छूट न जाए। इसलिए ये कैसा कैसा ये सुंदर तत्व विचार है, कैसा ये सुंदर तत्व विचार है, मिलने वाला सर्वाधार है। कैसा ये सुंदर तत्व विचार है, मिलने वाला सर्वाधार है। इंद्र में कैसी ये खुशहाली है, मन ने भी अपनी अर्जी डाली है। जब हम या जब साधक कोई आत्म विचार करता है तो एक समय जरूर ऐसा आता है कि मन, बुद्धि और इंद्रियों में ऐसी खुशहाली होती है कि अंदर अंदर ही अंदर, जिसको कहा मना प्रसादन 17वें अध्याय में, मना प्रसादन, मन में प्रसन्नता आ जाती, मन में खुशी छा जाती। क्योंकि जो परब्रह्म परमात्मा आत्मा आनंद कंद सच्चिदानंद तत्व है, उससे युक्त जब मन होता है तो मना प्रसादम। बाहर की वस्तुएं वहां पर खुशी का हेतु नहीं है। अपने आप में शांति है, अपने आप में संतोष है, अपने आप में अंतःकरण शुद्ध है और खुशी है, खुश है। इंद्रियों में इंद्रियां निर्मल है और खुश है। इंद्र में कैसी ये खुशहाली है, मन ने भी अपनी अर्जी डाली है। क्योंकि जितना भी संस्कार होता है मन में होता है, चाहे कुसंस्कार हो चाहे सुसंस्कार, सब मन में होता है। वासनाएं भी मन में होती। भगवान श्री कृष्ण ने कहा प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। जिस काल में ये साधक मनोगत संपूर्ण वासनाओं को त्याग देता है, प्रजहात माने प्रकृष्ट रूप से त्याग देता है, इनको स्वीकार नहीं करता। आत्मन्नेवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। और अपने आप में संतुष्ट होता है, अपने आप में प्रसन्न होता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। स्थित प्रज्ञ तदोच्यते, तदा उच्यते स्थित प्रज्ञा, तब वो स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। ये स्थित प्रज्ञ जो है, जब तक हमारे अंतःकरण में नाना प्रकार की वासनाओं का जाल है, तब तक स्थित प्रज्ञता संभव नहीं। लेकिन जिस काल में ये अपने अंतःकरण से नाना प्रकार की वासनाओं के जाल को दुख रूप समझ करके, अशांत करने वाला समझ करके छोड़ देता है, और जो वास्तव में अमर अविनाशी तत्व है, उसमें स्थित होने का उसको लालच होता है, तब कहते स्थित प्रज्ञ कहलाता है। स्थित प्रज्ञ क्योंकि उसकी प्रज्ञा, उसकी बुद्धि उस परमात्मा में स्थित है। परमात्मा से बड़ा कोई नहीं, परमात्मा से छोटा कोई नहीं। अणोरणीयान महतो महीयान। जब बुद्धि
उसके लिए कृत संकल्प हो जाती है कि हमको अपने आत्म तत्व का ही वर्णन करना है। तो बुद्धि का निश्चय बरकरार है, कैसा ये सुंदर तत्व विचार है। बुद्धि का निश्चय बरकरार है, कैसा ये सुंदर तत्व विचार है। इंद्र में भैया मस्ती छाई है, इंद्र में भैया मस्ती छाई है, देखो बुद्धि की आज सगाई है। और बुद्धि जो है वो पार्वती का रूप है, बुद्धि जो है पार्वती का रूप है। आत्मा तुम गिरिजामति सहचरा प्राण शरीरम ग्रहम। आत्मा जो है वो स्वयं शिव है, कल्याण में कल्याण स्वरूप है आत्मा। और कल्याण स्वरूप शिव का ही नाम, शिव का अर्थ ही होता है कल्याण। इसलिए आत्मा को यदि नाम दोगे तो क्या नाम दोगे? शिव। ये आत्मा तुम, हे प्रभु, आत्मा जो है, मैं जो आत्मा हूँ, आप स्वयं हो गिरिजामती। जो बुद्धि है वो पार्वती है। और पार्वती सदैव शिव का ही वर्णन करती है, दूसरे का वर्णन नहीं करती। क्योंकि स्वयं भगवती ने दक्ष प्रजापति से भी कहा था कि मेरा पाणी ग्रहण शिव से ही हो सकता है और किसी से नहीं हो सकता। और इधर पर्वतराज हिमाचल से भी यही बात कही भगवती ने दर्शन करते करके कि मेरा पाणी ग्रहण एक शिव से ही संभव है और दूसरे से नहीं हो सकता। तो सज्जनों, माताओं, बहनों, इंद्र में भैया मस्ती छाई है, देखो बुद्धि की आज सगाई है। अब जब सगाई का समय हो जाता है तो बुद्धि का निश्चय हो जाता है, बुद्धि रूप पुत्री का निश्चय हो जाता है कि मुझे वर्ण इसी से विवाह करना है। तो सब लोग उसी कार्य में लग जाते हैं। मन ने सब बंद किया व्यापार है, कैसा ये सुंदर तत्व विचार है। मन जो है, तू तेरी मैं मेरी में पड़ा हुआ था, वो भी अपना सब कार्य बंद कर देता, अपनी दुकानदारी बंद कर देता। जहाँ जाना वहां जाना, इससे बात करना उससे बात करना, ये लाभ मिलना चाहिए वो लाभ मिलना चाहिए, ये व्यापार चलना चाहिए, ये दुकान चलनी चाहिए, ये दफ्तर जाना है, ये ऑफिस जाना है, ये इस खेत में ये बोना है, उस खेत में वो बोना है। ऐसा जितना भी व्यापार है संसार का, मन ने सब बंद किया व्यापार है, कैसा ये सुंदर तत्व विचार है। सांसों ने अपना रंग जमाया है, सोहमस्मि इति वृत्ति गंडा। जब आप सोहम ऐसी वृत्ति का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, तो तब क्या होता है? सांसों ने अपना रंग जमाया है, सोहम का राग सुनाया है। सांसों ने अपना रंग जमाया है, सोहम का राग सुनाया है। घर के ही अंदर नृत्य अपार है, कैसा ये सुंदर तत्व विचार है, कैसा ये सुंदर तत्व विचार है। अब श्वास श्वास प्रश्वास जो चल रही थी, उसमें सोहम का जो शब्द पिरोया था, और वो अब प्रकट रूप से एक एक वृत्ति जो है, वो मैं हूँ, वो मैं हूँ, वो मैं हूँ, वो मैं हूँ। इसमें किसी प्रकार का अब अंतःकरण में कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं। अंदर में ही, यानी अंतः
अंतःकरण में ही